और फिर हम निकल पड़े मुकुंदगढ़ से शाकंभरी माता के दर्शन के लिए। तो बिना हनुमान चालीसा कराते हो मुझे ये उसको ये 5 प्लांट लगे है ये एरिया में। इधर लाइन बहुत है, मिनी प्लांट है ये, इधर भी प्लांट है, इधर भी प्लांट है, दोनों से ज़्यादा तो ये भी प्लांट है। ये श्री सीमेंट वाले का है, वो उसका बिनानी वाले का है। दिखेगा तब श्री तो सीमेंट श्री सीमेंट पे होगा। हाँ श्री सीमेंट का ब्यावर में भी है ना। हाँ। और फिर शुरू हुई शाकंभरी माता के यहाँ जाते हुए खूबसूरत रास्ते, जो कि रास्ते तो ख़राब थे, रोड तो बहुत बुरी थी, लेकिन वहाँ के नज़ारे इतने प्यारे थे। वो पहाड़, वो घाटियाँ, बड़ा ही मज़ा आ रहा था जाते हुए, और मौसम भी बहुत ही अच्छा था। तो मज़ा आ रही थी बातें करते करते पहुँचने में। मामा जी के और मम्मी जी के बचपन के किस्से सुनते हुए और उनकी हंसी ठिठोली के मज़े लेते हुए हम लोग पहुंच गए माता रानी के दर्शन करने। सुबह दर्शन किए बिना कुछ नहीं खाएंगे का सोच कर निकले थे, बट जब हम यहाँ पहुँचे तो काफ़ी लेट हो गई थी, रसोई भी बंद हो गई थी, तो हमें लगा शायद हमें प्रसाद नहीं मिलेगा। बाकी सबको लग रहा था, बट मैंने कहा नहीं, हमें प्रसाद भी मिलेगा और हलवा भी मिलेगा, माता ने बुलाया है तो खाली पेट नहीं भेजेगी अपनी बेटी को। तो बस यही सोच के पहले मैंने कहा चलो पहले दर्शन करें, उसके बाद में दूसरा काम करते हैं। तो फिर हम दर्शन करने के लिए गए, और हम ये देखिए, जय शाकंभरी मात की जय। माता रानी आप सब के मन की मुराद पूरी करे जो जो ये वीडियो देख रहे। हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलना। वहाँ हमने पूजा करी, बच्चों को दर्शन कराए वीडियो कॉल पर, और फिर वहाँ जाकर हमने मतलब पूरा थोड़ी देर वहाँ बैठे, आनंद लिया उस माहौल का, उस एनर्जी को आत्मसात किया। तो बस एक पावर जनरेट होता है ना, कहते हैं कि बहुत मुश्किल से आपको दर्शन होते हैं, और हमारे लोगों को बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। पूजा की हमने और मन्नतें मांगी, और बस फिर प्रसाद लिया, थोड़ी देर फ़ोटो सेशंस किए और आ गए। तो जैसे मैंने कहा था कि हमें प्रसाद मिलेगा, तो हमारे लिए स्पेशली गरम गरम पूड़ियाँ उतारी गईं, सब्जी मिली, दाल मिली, सीरा मिला, और हमने बड़े चाव से खाया माता के प्रसाद को। आखिर माँ के घर आके कोई बच्चा भूखा जा सकता है? और बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद था। मतलब ऐसा होता है ना कि जब आप प्रसाद मानकर कोई चीज़ ग्रहण करते हो तो आपको संतुष्टि मिलती है, आपकी आत्मा तृप्त होती है। तो बस वही प्रसाद ग्रहण करके थोड़ी देर करके हम शाकंभरी से नीचे की तरफ प्रॉपर ऑफ रोडिंग। सही दुनिया में शाना, इस दुनिया में सब शाने शाने। क्या मस्त लग रहा है। आते टाइम अपन जो आए ना, वो बहुत नॉर्मल वो था, प्लेन से आए हम, प्लेन से। और बाहर देख, ये मस्त लग रहा है। वो अपने रात में लेके आया था जी। सूरज डूबा। देख वीडियो में पूरा ब्लू बन जाएगा। स्क्रीनशॉट रखना, 0.5 मिनट। 5 मिनट दिखता ही नहीं फिर कुछ। नीचे को मुझे पड़ा है नीचे। सामने ले सामने ले। उसको जा गया। अब तो मेरा पूरा सनसेट बहुत संभाल के लेना ये। कभी कोई फोटो मजा लगी सीने, सामने छोड़ दे, राइट साइड पे टिकट खाइए। सामने तो पहाड़ी के घुमावदार रास्तों से उतरते हुए मतलब इतना मज़ा आ रहा था वो रास्ते पर जब गाड़ी को मिलती। वैसे मुझे पहाड़ों से बहुत मतलब डर लगता है, मुझे ऐसे रास्ते पर मुझे चक्कर आते हैं, जी घबराता है और एक बेचैनी सी हो जाती है। और वो थोड़ी देर तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर जब मैंने वो पापा जी के कहने पर नीचे देखा
तो वो मेरे साथ शुरू हो गई थी। तो मैं अपने आप को फ़ोटो सेशंस मतलब वीडियो लेने में और बातों बातों में बिज़ी रख रही थी कि कहीं मैं मेरी वो बेचैनी सबको पता न चल जाए। बट हैरी को तो पता चली गई खैर कि मुझे शुरू हो गया है ये सब। तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती है पहाड़ पर। मुझे ऊंचाई से थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम है, मैं नहीं देख सकती और न जा सकती ऊंचाइयों पर। बट इतना खूबसूरत, देखो ना आप खुद देखो कितना खूबसूरत लग रहा था ये वीडियो। तो मैं, क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं पूरा ढंग से कैप्चर कर पाऊँ, फिर भी मैं जितना ले सकती थी मैंने लिया। और इतना खूबसूरत उस वक्त लग रहा था ना, बहुत प्यारा एकदम। मतलब उतरना में इतना मज़ा आ रहा था। ये ड्राइव मतलब एक यादगार ड्राइव रहेगी हमारी, बहुत ही मस्त थी ये। सीके बाईपास हो जाएगा निकल हो गया 17 किलोमीटर पूरा। हो गया 17 किलोमीटर। यहाँ तक आते आते तो मैं एकदम हालत ख़राब हो गई थी कि मैं भगवान को प्रे करने लगी थी कि बस अब ये पहाड़ कैसे भी करके ख़त्म करो, मुझे जल्दी से नीचे उतारो। और तभी वहाँ पर सनसेट दिख गया, मेरी एनर्जी वापस आ गई। और मैं तो ये सनसेट में ही बिज़ी हुई जा रही थी, खोई जा रही थी। मैं क्या करूँ, मेरा फेवरेट जो है सनसेट, तो बस वही देखते देखते मैं कैसे तैसे करके नीचे पहुँची। और हम पहुँच गए मेन हाईवे रोड पर। तब जाके मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिली कि हाँ भाई हम पहुँच गए हैं। बट ये सनसेट देखो कितना सुंदर लग रहा है यार। तो फ़ोटो के मज़े लीजिए अभी आप थोड़ी देर। ये है कुछ फ़ोटोज़ हमारे उस वक्त के। यहाँ पर हमने चाय पी थी विनायक होटल में। विनायक होटल में यहाँ मामा जी पहले चाय पीने आते थे, तो उन्होंने कहा वहीं पर हम रुकेंगे, वहीं पर हम चाय पीएंगे। तो बस यहाँ हमने चाय पी और फिर जयपुर के लिए रवाना हो गए। और ये हम जयपुर में एंटर हो रहे हैं। आगे की स्टोरी शादी की।